थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हमारे राजा की महिमा। हालेलुया, वो परम प्रधान परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हमारा महान परमेश्वर है प्रभु यीशु, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु समय के लिए। हालेलुया, आपके इस महान समय के लिए प्रभु यीशु। हालेलुया, महान उपस्थिति के लिए पिता, महान दिन के लिए पिता परमेश्वर, अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन को प्रभु यीशु। हालेलुया, जितने लोग प्रभु यीशु आपके भवन में आए हैं पिता परमेश्वर, जितने विश्वासी लोग आए हैं प्रभु यीशु, जो तो तेरा भय मानते हैं, तो तेरे लिए आए हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए आए हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन सामने आते हैं। हालेलुया, आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति हो प्रभु यीशु। हालेलुया, हम इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे राजा हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु यीशु, आप हमारे पिता हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपके वचन कहता है कि मैंने तुझसे कोई भली ऐसी वस्तु ना चाहिए, लेकिन सिर्फ स्तुति और धन्यवाद चाहा तुझसे। हालेलुया, कि हम आओ, हम उसके धन्यवाद करें। हालेलुया, हम यहोवा का धन्यवाद करें। हालेलुया, उसकी महिमा के गीत गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। हालेलुया, स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है। हालेलुया, महिमा के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर तू है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे हाथ में सौंपते हैं इस पूरे भवन को पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के भवन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपने जो कार्य हमारी ज़िंदगियों में किए हैं, हालेलुया, हमारी लाइफ में किए हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, कि पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को प्रभु यीशु आपने गवाही बनाया है। हालेलुया, जीवित गवाही बनाए। हालेलुया, 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 लिविंग टेस्टिमोनी बनाए हमको। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी से, हर एक अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से प्रभु यीशु आपने हमको छुड़ाया है, चंगा किया है, बचाया है प्रभु यीशु। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। हालेलुया, और आशीष दिन के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, आप हमारे महान परमेश्वर हैं प्रभु यीशु, स्तुति के योग्य परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु यीशु की। हालेलुया, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू फादर लॉर्ड, प्रेज टू फादर लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज टू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, होली स्पिरिट हम आपको इनवाइट करते हैं बीच में। हालेलुया, होली स्पिरिट वी आर इनवाइटिंग यू हियर। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, रबा का शांता रबा, रबा का शांता रबा, रबा का शांता रबा। होली स्पिरिट we are inviting you here. Hallelujah, Father Lord, we are inviting you here. Hallelujah, Jesus Christ, Lord Jesus Christ, we are inviting you here. Hallelujah, you are our Lord. Hallelujah, Father Lord. Hallelujah, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चर्च के अंदर पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना भवन में आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, हम आपके अंदर पिता परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं, शरीर के अंदर आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, क्योंकि आपके वचन लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। हालेलुया, अपने शरीर को, अपनी आत्मा में, अपने प्राण के अंदर स्वागत करते हैं। हालेलुया, होली स्पिरिट हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हालेलुया, रीबा का शाला, रबा का शांता रबा, रबा का शांता रबा का शाह, रीबा का शाला, रबा का शांता रबा, रीबा का शाला, रबा का शांता रबा। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपकी महान प्रेजेंस मांगते हैं यहाँ पर। हालेलुया, महान उपस्थिति यहाँ पर हो। हालेलुया, रबा का शांता रबा, ग्रेट अनॉइंटिंग यहाँ पर हो। हालेलुया, ग्रेट अनॉइंटिंग यहाँ पर हो। हालेलुया, वी वांट योर ग्रेट अनॉइंटिंग हियर। हालेलुया, वी वांट योर ग्रेट अनॉइंटिंग हियर।
हालेलुया। फादर लॉर्ड, यू आर गॉड और गॉड फादर लॉर्ड, हालेलुया। आप राजाओं के राजा हैं, हालेलुया, प्रभुओं के प्रभु हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर, हालेलुया, महिमा के योग्य परमेश्वर, हालेलुया, महिमा के योग्य परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे मनों को तैयार कर, हमारे शरीर को तो तैयार कर, हाल हमारे प्राण को तो तैयार कर पवित्र आत्मा, कि हम परमेश्वर की मनभावनी प्रशंसा स्तुति करें, हालेलुया। परमेश्वर की मनभावनी प्रशंसा स्तुति करें, हालेलुया, क्योंकि तुम्हारा राजा है, तुम्हारा परमेश्वर है प्रभु यीशु, हालेलुया। रबा का शांता रबा, रबा का शांता रबा। पिता परमेश्वर के इसलिए प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक चर्चेज के लिए जो यहाँ पर चल रहे हैं, हर एक कलीसिया के लिए, हर एक प्रार्थना भवन के लिए प्रभु यीशु जो इस समय आज चल रहे हैं पूरे संसार के अंदर, हमारे सिटी के अंदर पिता परमेश्वर, हमारे स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हमारे देश के अंदर प्रभु यीशु, हालेलुया। हम अंधकार की शक्ति को बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। कि प्रभु यीशु जो भी अगर वो उनकी कोई बुरी योजनाएं, बुरी युक्तियाँ हैं जो उनकी जो विश्वासियों के प्रति है या चर्चों के प्रति है, वो बन जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। ऐसे लोग जो ऐसी गलत योजनाएं बना रहे हैं कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं, उनको तोड़ेंगे, उनको परेशान करेंगे, वो आराधना स्तुति और इन चीज़ों को रोकेंगे, उनकी आंखें अंधी हो जाएं, हालेलुया। उनकी आत्मिक आंखें अंधी हो जाएं, हालेलुया। उनको वो भवन दिखाई ही ना दे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। रबा का शानदार, रबा का शाह, रबा का शानदार, रबा का शाह, रिबा का शाला, रमा का शानदार, रबा। उनकी आत्मिक आंखें अंधी हो जाएं, हालेलुया। वो दिखाई ना दे यीशु मसीह के नाम से कुछ भी, हालेलुया। वो इस आत्मिक रूप से अंधे हो जाएं, हालेलुया, लंगड़े हो जाए कि वो भवन तक, परमेश्वर के भवन तक पहुंच ही ना पाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। कि कोई भी बाधा विघ्न ना पड़े परमेश्वर की महिमा में, हालेलुया। रबा का शानदार, रबा का शाह। अगर भी आए तो परमेश्वर उनको दिखाई ना दे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, कि यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति हो रही है, हालेलुया। चले जाए ऐसे वापस जो गलत युक्तियों के साथ आते हैं, गलत योजनाओं के साथ आते हैं, गलत मंशा के साथ आते हैं, हालेलुया। रबा का शांत, रबा का शांत, रिबा का शाला, रबा का शांत, रबा। इस प्रकार पिता परमेश्वर के आपके लोगों की रक्षा हो यहाँ पर, हालेलुया। जैसे परमेश्वर आप इजराइलियों के साथ रहे परमेश्वर, वैसे हमारे साथ रहो, हालेलुया। हमारे आगे आगे चलो, कि जब तक वो इजराइलियों के परमेश्वर का भय मानते थे, वो बढ़ते जाते थे, फलवंत होते थे, हालेलुया। जब जब उन्होंने बलवा किया, परमेश्वर के विरुद्ध बोला, तो उनकी घटती ओर चली गई। लेकिन हम विश्वास करते, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु कि आपकी लोगों की बढ़ती हो, लोग सब भय माने, हालेलुया। जितने आपके भवन में आते हैं प्रभु यीशु, सब आपका भय माने यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। फादर लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तुम्हारी सहायता कर, आराधना करने, हमारी स्तुति जो हम करें उसमें हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा, कि हम परमेश्वर की मनभावनी स्तुति प्रशंसा करें, हालेलुया। जो परमेश्वर पिता को ग्रहण योग्य ठहरे, हालेलुया। रबा का शांता, रबा का शाह, रिबा बब शाला, रबा बब शांता, रबा, रबा का शांता, रबा, रबा का शांता, रबा। आपके महान कार्य प्रभु यीशु यहाँ पर हो, हालेलुया। आपके महान कार्य प्रभु यीशु यहाँ पर हो, हालेलुया। महान परमेश्वर प्रशंसा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस फादर, हालेलुया। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। हम आगे की पूरी सभा को पिता परमेश्वर, पूरी आराधना स्तुति को, वचन को तेरे आत्म सौंपते हैं प्रभु यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदावन, महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदावन। तेरी रूह से भर कर गाएंगे, तेरी रूह से भर कर गाएंगे। कर हमें मामूर खुदा, महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदावन। महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदावन। तेरी रूह से भर कर गाएंगे, तेरी रूह से भर कर
कर हमें मामूल खुदा, महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदावन। महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदावन। महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदावन। महिमा 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 तेरी महिमा, ओ महिमा 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 तेरी महिमा, महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदावन। महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदावन। Praise to Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah. महिमा देते तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देते तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देते तुझको प्रभु, आदर तुझको। हालेलुया, तेज आवाज में गाएं हालेलुया। अपनी हालेलुया, अपने गले को खोल के, अपने मुंह को खोल कर तेज आवाज में चिल्लाएं परमेश्वर के लिए हालेलुया। क्या आदर देते तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देते तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पावन कहते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। धन्य कहते तुझको प्रभु, धन्य तुझको प्रभु,
प्रभु यीशु तुझको, प्रभु तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, महान और सबसे ऊंचा है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी बादशाहत आए, तेरी बादशाहत आए। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, दान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, दान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। हालेलुया, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे, वो
अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि जब 2 या 3 जन मेरे नाम से तुमके बीच में होता हूँ, हालेलुया। प्रभु तो आज तुम्हारे बीच में, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा, हालेलुया। हमारे बीच में है पिता परमेश्वर, हालेलुया। आपकी महान प्रेजेंस हमारे बीच में, हालेलुया। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की आही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे की आही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, हालेलुया। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। रवा का शांता रवा, रवा का शांता रवा, रवा का शांता रवा, रवा का शांता रवा, रिबा का शांता रवा, का शांता रवा, रवा का शांता रवा, रवा का शांता रवा, रवा का शांता रवा, रिबा का शांता रवा, रिबा का शांता रवा, रिबा का शांता रवा, रिबा का शांता रवा, रवा का शांता रवा, रवा का शांता रवा, रवा का शांता रवा, रिबा का शांता रवा, रवा का शांता रवा, रवा का शांता रवा, रवा का शांता रवा, रवा का शांता रवा, रिबा का शांता रवा, का शांता रवा, हालेलुया। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर तू है, हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है, हालेलुया। हमारे राजा है पिता परमेश्वर, हालेलुया। महिमा हो परमेश्वर की, हालेलुया। प्रशंसा हो परमेश्वर मसीह की, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस फादर, हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा हो परमेश्वर, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर, हालेलुया। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। महिमा हो परमेश्वर, महिमा हो परमेश्वर, महिमा हो पिता परमेश्वर की, हालेलुया। प्रशंसा हो परमेश्वर की, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, हालेलुया। महिमा हो पिता, महिमा हो परमेश्वर की, हालेलुया।
Thank you, Jesus, Father. Thank you, Jesus, Father. Hallelujah. 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 महिमा हो पिता, महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। कितना हसीन वादा किया खुदा बंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदा बंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। कितना महान, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। हालेलुया। मसीह आवेगा सब ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद है महान। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना Praise to Jesus, praise to Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु आपकी। हालेलुया। रवा का शांत रवा, रवा का शांत रवा, रवा का शांत रवा, एकदम बाबा शांत रवा, बाबा शांत रवा, रवा का शांत रवा, रवा का शांत रवा, रवा का शांत रवा। स्तुति हो, प्रशंसा हो प्रभु आपकी। हालेलुया। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। Thank you, Jesus, Father. Hallelujah. Praise the Lord. Praise to Jesus. Hallelujah. महिमा हो प्रभु, महिमा हो, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर तू। हालेलुया। महिमा हो पिता परमेश्वर, महिमा हो प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने आप को परमेश्वर की तरफ लगाओ। हालेलुया। उसकी आवाज़ को सुनो। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे बीच, हमारे ऊपर है। हालेलुया। हमारे चारों तरफ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। हमारे अंदर है। हालेलुया। हमसे बातें करना चाह रहा है। हालेलुया। आवाज़ को सुनो उसकी। हालेलुया। क्या कहता है हमसे। Shantara
Rabakashantaraba, 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 हमारी बातों को नियंत्रित कर प्रभु यीशु हालेलुया, हमारे विचारों को नियंत्रित कर प्रभु यीशु हालेलुया, हमारी सोच को नियंत्रित कर प्रभु यीशु हालेलुया, हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा हम तुझ में सोच सकें हालेलुया, हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार सोचें हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम सोचें बातें करें हालेलुया। प्रभु तो हमारे मन को नियंत्रण कर हालेलुया, पवित्र आत्मा तुम्हारे कंट्रोल कर, हमारे शरीर को कंट्रोल कर प्रभु यीशु, हमारे विचारों को कंट्रोल कर पवित्र आत्मा हालेलुया, हमारी सोच को कंट्रोल कर पवित्र आत्मा, हमारी आत्मा को कंट्रोल कर पवित्र आत्मा हालेलुया, क्योंकि वचन लिखा है पिता परमेश्वर 14 में हालेलुया कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करता है हालेलुया। पवित्र आत्मा तो प्रार्थना कर हमारी आत्मा के साथ मिलकर हालेलुया, पवित्र आत्मा तो प्रार्थना कर हमारे साथ हालेलुया, हमारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना कर पवित्र आत्मा हालेलुया, हमारे शरीर के साथ मिलकर प्रार्थना कर पवित्र आत्मा हालेलुया, काम कर पवित्र आत्मा, बातें कर पवित्र आत्मा हालेलुया, बातें कर पवित्र आत्मा हालेलुया। Rabakashantaraba, 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 बातें कर पवित्र आत्मा, Rabakashantaraba, 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 Rabakashantaraba। इस दिन अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो हालेलुया, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो हालेलुया, गैर भाषा में प्रार्थना करो, अदर टंग्स में प्रार्थना करो हालेलुया, और तेज आवाज़ में प्रार्थना करो कि सुनाई दे सबको हालेलुया, सुनना चाहिए सबको हालेलुया। Rabakashantaraba, Rabakashantaraba, Hallelujah, hallelujah, Rabakashantaraba, Rebekeshantarabakasha, Rebakasharabaka, hallelujah. Oh, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, हा 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 हा, हालेलुया, हा 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 हा। Oh, thank you, Jesus, hallelujah, ha 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 ha. Thank you, hallelujah, anointing, hallelujah. Kashalara, ha 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 ha. Oh, ya, ha 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 ha. Oh, ha 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 ha. Rekesha, ha 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 ha. Ha 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 ha. Hori ka ka ha re ke ko le re ke she ke.
Re ha 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 ha. Oh he ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ka ka shala re ka ka shele re 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 re. Oh re ka ha 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 ha. Ha 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 ha. Oh ha 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 ha. Ha 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 ha. Hallelujah, hallelujah, anointing, hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Your anointing of joy. Hallelujah. Your anointing of joy. Hallelujah. Your anointing of joy. Your anointing of joy. Hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Oh ho 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 ho. Reke sholo rikasho. Rico coloro re. Rico coloro coshele ricasho le ropo. Rico cosholo ra 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 ra. Rico sholo ricashe. Rico sholo ricashe. Rico sholo riracashe. Rico sholo rimacashe. Rico sho recoshe. Rico sholo rocoshe. Rico shorika sholo ra 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 ra. Reko sholori kashele ribakasha. Reko sholori re 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 re. Reko sholori kashe. Reboko sholori kashe. Reko shondori bakashe. Reko sholori ra 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 ra. Reko sheleri kashe. Reko sholoro ro 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 ro. Reko sheleri ra 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 ra. Reko sholoro ro 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 ro. Ri ha 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 ha. Ri ha 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 ha. Ri ha 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 ha. Ri makasha. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you for your new anointing. Hallelujah. नए अभिषेक के लिए नए तेल की नए ताजे तेल के लिए धन्यवाद. Hallelujah. Thank you for new oil. Hallelujah. Thank you for new anointing oil. Hallelujah. Thank you anointing of new oil of anointing. Hallelujah. Thank you for the new oil of anointing. Hallelujah. Hira ka sheleri ha 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 ha. Eko sholori ka she. Rika shala ra 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 ra. Reboko sho reboko sho reboko she. Thank you for new anointing. Hallelujah. Rabakashantaraba, Rabakashantaraba, Rebekishantaraba, Shantaraba, Ribakashantaraba, Shantaraba, Rebekishantaraba, Ribakasho, Ribokoshile, Ribakashi, Ribakashantaraba, Shantaraba, Ribabashantaraba, Shantaraba, Ribabashantaraba,
Baba Shandara Mama Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Ribaka Shala Rabaka Shantaraba, Ribaka Shala Ramaka Shantaraba. Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Ribam Baba Shantaraba, Mama Shantaraba, Ribam Baba Shantaraba, Mama Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Ribam Baba Shantaraba, Mama Shantaraba, Ribaka Shantaraba, Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Ribam Baba Shantaraba, Mama Shantaraba. Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Ribaka Shalarabaka Shantaraba, Ribaka Shalarabaka Shantaraba, Ribaka Shalarabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Ribaka Shalarabaka Shantaraba, Ribamba Shantarama Shantaraba, Ribaka Shalarabaka Shantaraba, Rebeke Shalarabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Ribamba Mama Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Ribamba Shantaraba, Mama Shantaraba, Ribamba Shantaraba, Mama Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba, Rabaka Shantaraba,
तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो प्रभु यीशु तेरी। हालेलुया, प्रशंसा हो प्रभु यीशु आपकी। हालेलुया, रबा का शांत रबा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी यीशुआ, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। यीशुआ, 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 यीशुआ। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा
गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर को हालेलुया। महिमा हो प्रभु आपकी, हालेलुया। आपके दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, समय के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए आपसे समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है परमेश्वर, हालेलुया, हमें दिया है परमेश्वर, हालेलुया, कि हम आपकी महिमा में बैठे हैं यहाँ पर पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस में यहाँ पर हैं परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर आपकी, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति करते हैं थैंक यू जीसस फादर। बाकी समय को भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों में लिखा हुआ है 1:5 में, यह है परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट संकेत है कि तुम परमेश्वर के राज्य योग्य ठहराए जाओ, जिसके लिए तुम सचमुच दुख उठाते हो, हालेलुया। हमारा जो दुख उठाना है प्रभु में, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, हमारे जो वचन जैसे लिखा हुआ है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध काम करता है, हालेलुया। जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो हमारे उपवास हैं,
जो हम प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर के लिए जो हम दुख उठाते हैं, हालेलुया। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि तो कोई जॉब भी नहीं कर रहे, कुछ भी वैसे घूमते रहते हैं फालतू में। बहुत सारे लोग किस प्रकार की बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन जो हमारा जो दुख उठाना है वो परमेश्वर में आशीष है, हालेलुया, कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहराए जाओ। जब हम परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहराए जाते हैं, हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य के योग्य हैं इस समय, हालेलुया। और इंग्लिश में इसमें ऐसा लिखा हुआ है, 2 थेस्सलोनियंस फर्स्ट 1 चैप्टर 1:5 में, कि दैट ये मे बी काउंटेड वर्दी ऑफ द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। और हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर के राज्य के योग्य, और इंग्लिश में लिखा काउंटेड, दैट ये मे बी काउंटेड वर्दी ऑफ द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। काउंटेड, हालेलुया। यानी हमारी गिनती उन लोगों में होती है 12 जो परमेश्वर के चेले थे, जो अभिषिक्त थे, जो कि हम जो दुख उठाते हैं हमारी गिनती उनके साथ होती है उस समय, कि हम काउंटेड, यानी परमेश्वर हमको उनके साथ गिनता है। इंग्लिश में जब हम देखेंगे तो उसमें काउंटेड, हिंदी में लिखा है कि हम इसको योग्य ठहराए जाएँ, और इंग्लिश में काउंटेड। कितनी महान बात है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहराए जा रहे हैं, या हमारी जो गिनती है उन 12 प्रेरितों के लिए साथ गिनी जा रही है इस समय, जो सिंहासन पर बैठे हमारा न्याय करेंगे, हालेलुया। यूहन्ना पतरस के साथ में हमारी गिनती हो रही है इस समय, हालेलुया। जब यहाँ बैठे हैं वो परमेश्वर लिए, और जो हम दुख हटाते हैं, दुख हटाने का मतलब ये नहीं कि हम कोई मारपीट कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, या हमारे साथ कुछ है ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन जो दुख उठा रहे हैं जो हम, हालेलुया। वचन में जैसा भी हमने पढ़ा ना कि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है, हालेलुया। क्योंकि सांसारिक रूप से या शैतान के विरोध में हम इस समय काम कर रहे हैं, इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अपनी जॉब छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर, अपनी नौकरियों को छोड़कर परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं परमेश्वर के लिए, नई नई जगहों पर जाकर, सड़कों पर जाकर परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में दुख उठा रहे हैं, तो उनकी गिनती कहाँ हो रही है? स्वर्ग के राज्य में उनकी गिनती हो रही है, हालेलुया। तो वचन लिखा हुआ है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला। जब न्याय होगा, जिस दिन परमेश्वर काउंटिंग करेगा, हमारी गिनतियाँ करेगा, काउंट करेगा हर बात को, और जीवन की पुस्तक को खोलेगा, देखेगा कि क्या हमारा जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ है, नहीं है। इस समय क्या हमारी गिनती उसके अंदर है या नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस होती है ना, स्कूल जाते हैं बच्चे, जब 30 बच्चों की गिनती होती है, नाम लिखे जाते हैं, नाम लेकर पुकारा जाता है कि अरुण आया नहीं आया, महिमा है वो आई नहीं आई, लड़की नेहा आई नहीं आई, सुबोध आया नहीं आया, पतरस आया नहीं आया, यूहन्ना आया नहीं आया, उसके अंदर गिनती होती है। तो हम क्या बोलते हैं, जब हम भी जब स्कूल में प्रेजेंट होती है, हमारी प्रेजेंस, और टीचर पूछते थे कितने लोग आए, जब हम बोलते यस सर बोलते थे, यस मैम बोलते थे, या प्रेजेंट है सर बोलते थे। यानी हमारी गिनती हो रही है इस समय। जो हमारा जो दुख उठाना है परमेश्वर में, जो उपवास प्रार्थना रह के, उपवास प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भूखे रह के हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो बाइबल पढ़ रहे हैं, आधी रात को उठकर जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे उठ के प्रार्थना करें, रात को 12 बजे प्रार्थना करें, आधी रात को प्रार्थना कर रहे हैं, रात भर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। कितने सारे आज कलीसियाँ हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, जो 40 दिन की उपवास प्रार्थना चल रही है सबके, 90 दिन की उपवास में, 100 दिन की उपवास प्रार्थना है। बहुत सारे ऐसे हैं जो रात भर प्रार्थना कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं परमेश्वर है वो, उनका जो दुख उठाना है परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है, वो उनकी गिनती परमेश्वर के राज्य में हो रही है, उस जीवन की पुस्तक में लिखा जा रहा है नाम उसका, काउंटिंग हो रही है उस बात की, उसके योग्य ठहराए जा रहे हैं और ज़्यादा। जैसे कि कंपनी होती है, कंपनी में लोग काम करते हैं, जब क्या होता है उस समय, ये उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है
जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको काउंट किया जाता है उसके अंदर से। अगर 50 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से अगर उनको 10 लोगों को चुनना है तो वो 10 लोगों की पहले चेक करेंगे हर एक को, कौन विश्वास योग्य है, कौन कंपनी के लिए अच्छा काम कर रहा है, कौन वो कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, उस समय इनकम सोर्स बढ़ा रहा है, उसके लिए इनकम बढ़ रही है इसके द्वारा। कंपनी उसको चुनती है, उसको नोट करती है, उसकी काउंटिंग होती है, उसके नाम लिखे जाते हैं उसके अंदर, एक फाइल के अंदर, स्पेशल फाइल के अंदर, कि किसको प्रमोशन देना है। हालेलुया। हमारे नाम भी ऐसे लिखे जा रहे हैं कि हमारे को जो प्रमोशन मिलेगा, हम उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। जब इस समय पीछे पिछले दिनों एक घटना हुई, एक यूएसए के ब्रदर चार्ली कर्क, जिनको गोली मार दी गई। वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर के वचन से लोगों को बता रहे थे। हालेलुया। एक्सप्लेन कर रहे थे हर बात को, हर चीज़ गलत है, क्या क्या बातें गलत है, क्या क्या बातें सही हैं। लोगों से आर्गूमेंट कर रहे थे, उनको झूठा ठहराते वहाँ पर। और जो लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं वो सही एक सटीक आंसर था उनके पास, बाइबल से जवाब देते थे पूरा। लेकिन लोगों ने क्या कि चिढ़ के उसको गोली मार दी उस बंदे को। कि ये हमारे जो यानी हम जो चाह रहे हैं, हमारे जो गलत काम है, जो हम जो व्यभिचार कर रहे हैं, एडल्ट्री कर रहे हैं, उसको ये रोक रहा है उस समय, उसका विरोध कर रहा है, लोगों को समझा रहा है। हालेलुया। लेकिन उसकी आत्मा को तो नहीं मार पाए ना। लेकिन उसकी जो काउंटिंग होती थी, काउंटिंग वो पहले ही हो चुकी थी, पहले ही परमेश्वर के राज्य में। आज वो स्वर्ग में होंगे वो लोग जो परमेश्वर के राज्य में जिन्होंने दुख उठाया। लिखा है ना, जो परमेश्वर के में दुख उठाते हैं उनका कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। हालेलुया। हम और ज़्यादा उसके योग्य ठहरते हैं। जब हम 2 तीमुथियुस पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसको पूरी बुक पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस की जो पत्री है पूरा पढ़ेंगे। परमेश्वर देखो पौलुस हम लोग कितनी अच्छी तरह समझा रहा है हर बात को, कितनी डिटेल में बताई गई हैं चीज़ें परसिक्यूशन के बारे में। पूरा लोग दुख देंगे तुमको, आएंगे, तरसाएंगे, परेशान करेंगे तुमको, परसिक्यूट करेंगे तुमको, गाली गलौज करेंगे तुम्हारे साथ, तो थूकेंगे तुम्हारे ऊपर आकर। यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारे लोगों ने थूका, गाली देते थे लोग। जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था उस समय लोग थूक रहे थे उसके ऊपर, शरीर के कपड़े फाड़ दिए उसके, उतार दिए गए सारे, लोग थूक रहे थे उसके ऊपर। लेकिन परमेश्वर की बाइबल में क्या लिखा कि वो महिमा में उठा लिया गया यीशु मसीह। हालेलुया। जब वो तीसरे दिन जिंदा हुआ तो महिमा में उठा लिया गया वो। तो 40 दिन जब तक वो रहे पृथ्वी के ऊपर, वो 40 दिन महिमा के थे सारे वो। और चेलों के लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात थी जिनके साथ वो रहे उस समय, प्रेरितों के साथ, कि यीशु मसीह खुद जिंदा जीवित होकर हमारे साथ है, इस समय उपस्थित है परमेश्वर में। जब तक परमेश्वर के साथ उनके साथ कोई हानि नहीं हुई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई उनके पास। लेकिन जब यीशु मसीह चले गए उनके साथ, जब उठा लिया गया यीशु, परमेश्वर, उसके बाद से उनके सामने परीक्षाएं आनी शुरू हुई थी। लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर ने क्या कहते कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। जब तक वो तुमको ना मिले जब तक तुम यहीं रुकना। हालेलुया। तो हमको उसको वेट करना सबसे पहले। जैसे जवाब जो भाई चार्ली क्रिक दिया करते थे, दे रहे थे उस समय लोगों को, और ये जवाब देने कोई आसान नहीं होते हैं लोगों के। इतने सारे लोगों की भीड़ हमारे सामने। एक पवित्र आत्मा था, होली स्पिरिट था, जो उनको गाइड कर रहा था उस चीज़ में, अपने वचन से गाइड कर रहा था हर समय कि तुमको ऐसे जवाब देना है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तुम अधिकारियों के ऐसे ऐसे लोगों के सामने खड़े हो, जो तुमसे सवाल करने वाले हों, क्वेश्चन करने वाले हों, तो तुम पहले सोचे कुछ मत रखना। लेकिन पवित्र आत्मा उसी समय तुमको बताएगा कि क्या जवाब देना है उसको। प्रेरितों के काम में है की बुक है और प्रोमियो की बुक है, उसमें कितनी बार जो पौलुस हैं, सिलास की कितनी बार पकड़वाएगा, कितनी बार अधिकारियों के सामने ले जाएगा इनको जजमेंट के लिए कि ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है। देखो हमारे विरुद्ध बोल रहा है, हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध बोल रहा है वो।
लेकिन परमेश्वर ने देखो उसी समय उनको बुद्धि दी और कैसा उन्होंने जवाब दिया उसको, और जो अधिकारी थे उनको उनको क्या कहें, निष्पक्ष पाया उनको कि इनकी कोई गलती नहीं है, छोड़ दिया गया उनको चुपचाप। जो कारागार तो सब जेल के दरवाजे थे वो भी टूट गए, बेड़ियां खुल गई सारी अपने आप ही। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत जरूरी। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारी कैसी भी परिस्थिति है हमारी, परसों क्वेश्चन देखो सबके ऊपर आएंगे, तो बाइबल लिखा हुआ है परेशानी आएंगी, दुख तकलीफ सबके ऊपर आएंगी। जैसे वो उत्पत्ति की बुक पढ़ते हैं, जब हवा ने पाप किया तो उससे क्या बोला परमेश्वर ने कि तू दुख रहते हुए बच्चे को जनेगी, दुख में। ऐसी कौन सी स्त्री जिसको दुख ना होता जब बच्चा जन्मती है, जब डिलीवरी के टाइम पर सबको दुख होता है। लेकिन जब परमेश्वर जब हमारे साथ होता है तो वो हमें उस चीज़ की सामर्थ्य देता है झेलने के लिए, उस चीज़ में वो उसकी जो इंटेंसिटी कम हो जाती है हमारे लिए, वो चीज़ें परमेश्वर को सामर्थ्य भी देता है। अगर परमेश्वर ने स्त्री को ये बोला, हवा को बोला कि तो दुख देते हुए बच्चे को जन्म देगी, तो परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य भी दी उस चीज़ के लिए कि उस दुख को वो सहन भी कर सके। हालेलुया। तो परमेश्वर जब हमें कोई चीज़ देते हैं तो हमें उसको सामर्थ्य भी देते हैं। हो सकता है आज हमारी परिस्थिति कैसी चल रही है, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है लड़ने के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है दूसरा तीमुथियुस पहला तीमुथियुस 12 में पौलुस बोलता है तिमोथी से, तिमोथी की जो कलीसिया थी वहाँ पर, तो वहाँ लोग थे उनको कि और इस प्रकार मैं ये सब दुख भी उठाता हूँ फिर भी मैं लज्जित नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर विश्वास किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह मेरी धरोहर की रखवाली करने में उस दिन तक समर्थ है। हालेलुया। यानी पौलुस भी दुख उठा रहा था और प्रेरित भी दुख उठाते थे। ऐसा नहीं कि आज ही हमारे सामने कोई परिस्थिति है या कोई हमको मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है। परमेश्वर के जिस समय प्रेरित जब उस समय प्रचार कर रहे थे उस समय दुख था, उस समय की कंडीशन के अनुसार था सारी चीज़ें। और आज का जो है वो आज की कंडीशन का अकॉर्डिंग है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भाई हाँ हमने कोई पोस्ट डाल दी मैंने उसके अंदर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, तो लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं उसके अंदर। बहुत सारे सुनते हैं इस चीज़ में, लोग गालियाँ दे रहे हैं उसके अंदर, तो क्या लिख रहा है, कोई उल्टा सीधा बोलता है भैया को। बस चीज़ें चेंज हो गई हैं, काम अब भी वही हो रहे हैं। लोग पहले भी गाली देते थे, जो प्रचार करते थे वचन की सुनाने वाले लोग आज भी दे रहे हैं वो चीज़ें। जो अच्छा काम करते लोग आप पहले भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं। और आगे लिखा हुआ है जो खरे वचन तूने मुझसे सुने हैं उनको उस विश्वास और प्रेम में जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाए रख। हालेलुया। लेकिन हमको क्या करना है, परमेश्वर में टिके रहना है। पौलुस कितना अच्छी तरह समझा रहा है इस बात के लिए कि जो वचन मैं तुझे सिखा रहा हूँ, मैं यानी जो वचन परमेश्वर हमें सिखा रहा है, बाइबल हमें सिखा रही है उस बात के लिए, परमेश्वर वचन सिखाता है, उसमें हम दृढ़ता से थामे रहे उसको। यहोशू को बोला ना परमेश्वर ने कि ये जो व्यवस्था की पुस्तक है वो तेरे चित्त से कभी अलग ना होने पाए, सामने से हमेशा तेरे सम्मुख होनी चाहिए। परमेश्वर ने जब उसको चुना तो एक विश्वास योग्य होकर चुना उसको, यहोशू को, जोशुआ को, कि ये अब मूसा के बाद उसको लेके जाएगा। लेकिन एक कंडीशन उसके लिए क्या रखी कि जो व्यवस्था की पुस्तक है वो तेरे सामने से अलग नहीं होनी चाहिए कभी। एक ही कंडीशन थी परमेश्वर कि अगर तू ऐसा रहेगा तो जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ भी रहूँगा हमेशा। और कितने महान काम हुए उसके बाद में, कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, ऐसे अनजान देशों में लड़ी जबकि उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं थी, कोई तलवारें नहीं थी उनके पास, कुछ भी ऐसे हथियार ऐसे कोई नहीं थे, कुछ भी खाली हाथ निकले थे बिना हथियारों के वहाँ से।
जंगल में लौटते हुए एक जंगल की ऐसी जाति हो जिसके पास कुछ ना हो, कहीं से परमिशन निकाल के ला रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, तो कैसे काम करेंगे आगे। लेकिन परमेश्वर ने देखो कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको विजय दी। प्रार्थना के द्वारा दीवारें गिरती चली गई, प्रार्थना से नदियाँ थम गई सारी, यरदन नदी का पानी थम गया प्रार्थना से, उनके पैर रखने के द्वारा पानी थम गया। जब उन्होंने प्रार्थना की, चिल्लाए, हालेलुया चिल्लाए उन्होंने, तो यरीहो की दीवार गिर गई। हालेलुया। तो विश्वास योग्य ठहर गए कि हम विश्वास योग्य ठहराए गए। सबसे पहले यीशु मसीह में अपना आदर्श बनाए रखें, यानी यीशु मसीह को हमेशा अपने सामने रखें। मतलब समझिए होंगे इस चीज़ को, यीशु मसीह को हमेशा अपने सामने रखना है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें में निवास करता है उत्तम धरोहर की रखवाली कर। यानी साफ ये वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है उस चीज़ को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो हमको क्या चलना है, उस पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, उस वचन के अनुसार चलना है हमको आगे। हालेलुया। दुख तकलीफें आएंगी, परेशानी आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन हमको बने रहना है। ऐसा कौन सा जो प्रभु का सेवक है या प्रीस्ट है, पास्टर है, या जो प्रचार कर रहा हो जिसको दुख ना हो, जितना ना हुआ हो, पहले को तकलीफ ना हुआ हो कभी किसी को। कितनी बड़ी बड़ी कलीसियाँ इस समय, चर्चेज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनको दुख नहीं होगा, सब चीज़ उनके पास, लेकिन परमेश्वर उनको दुख सहने की सामर्थ्य देता है। एक एग्जाम्पल देखें, डॉक्टर DGS दिनाकरन, उनकी जो जवान लड़की थी वो मर गई थी एक्सीडेंट में। वो प्रचार नहीं कर रहे थे उस समय, परमेश्वर सब कुछ कर रहा था उस समय उनके द्वारा, खूब बड़े बड़े काम भी हो रहे थे उनके द्वारा, लेकिन परमेश्वर ने उसको ले लिया। वो जब प्रार्थना करते हो तो वो प्रभु में थी, तो वो आज स्वर्ग में होंगी, परमेश्वर के साथ बैठी होगी आज वो। हालेलुया। किसके पास दुख नहीं है, लेकिन पौलुस क्या समझा रहा है हमको कि हमको परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। कि उसको आदर्श बनाए रख हमेशा अपने सामने, यीशु मसीह को। हालेलुया। परमेश्वर का आदर्श बना अपने सामने। जैसे परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को दे दिया, मरने के लिए दे दिया, कि वो हमारे लिए पापों के लिए मर गया, वो हमारे लिए उन्होंने इतने सारे कोड़े खाए, शरीर का मांस तो उखड़ गया, उनके शरीर का खून निकल गया सारा, किसी ने लाठियाँ भी मारी होंगी, किसी ने गालियाँ दी होंगी, थूका होगा किसी ने, कितनी बेइज्जती। परमेश्वर ने पुत्र को दे दिया। पौलुस बता रहा है कि उसको आदर्श रख अपने सामने, परमेश्वर को। जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे, वैसे तू भी आदर्श रख अपने आप। दुख तो तुमको होगा, लेकिन परमेश्वर तुमको संभालेगा। हालेलुया। हमको कंट्रोल करना है हर चीज़ में, अपनी बातों पर, पवित्र आत्मा में कंट्रोल करना है कि पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है उसको बनाए रख अपने अंदर। हालेलुया। उत्तम धरोहर की, जो धरोहर परमेश्वर ने हमको दी है इस समय। हालेलुया। धरोहर क्या है? स्वर्ग का जो आशीष है, जो स्वर्ग का राज्य है, धरोहर उसी को बोलते हैं ना। क्योंकि स्थान होता है कोई चीज़ है, देखो धरोहर, जैसे हम राजस्थान में देखेंगे, ये तो कोई राजस्थान की धरोहर है, मतलब कल्चर हो गया, उनका रहन सहन है, ये धरोहर होती है हमारी। और जो धरोहर यहाँ बात की जा रही है वो हमारी स्वर्गीय धरोहर के लिए है, कि परमेश्वर ने जो तुमको दिया, वचन दिया तुमको, एक स्वर्ग में राज्य, तुम्हारी गिनती जो आज स्वर्ग में हो रही है, उसको जो बनाए रख अपने अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा, दृढ़ता से सामने रहे अपने अंदर। हालेलुया। कि ये जो परसिक्यूशन तुम्हारे ऊपर हो रहे हैं, कि ये तुमको उससे दूर ना करने पाए। हालेलुया। जैसे 9 में लिखा हुआ है, जिसने हमारा उद्धार किया पवित्र बुलाहट से बुलाया, हमारे कामों के अनुसार नहीं, वरन अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह से के अनुसार, जो मसीह यीशु में अनंत काल से हम पर हुआ। हालेलुया। ये हमारी धरोहर दी परमेश्वर ने। हालेलुया। कि अनंत काल की वो चीज़ राज्य दिया परमेश्वर ने, कि हमको क्या करना, अब इसको धरोहर का संभाल के रखना है। ये हमारी ड्यूटी है, बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पौलुस हमसे बोल रहा है, सिखा रहा है वो चीज़ें, कि उस धरोहर का संभाल के रखो जो परमेश्वर ने अनंत काल की धरोहर तुमको दी है। हालेलुया।
कितनी अच्छी बात देखो पौलुस बोलता है इसमें 11 वचन में, इसी के लिए मैं प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया। यानी हमारी नियुक्ति क्यों हुई है, हम क्यों चुने गए हैं, ये उस चीज़ को बता रहा है पौलुस अपने लिए, कलीसिया के लिए बता रहा है कि हमारी नियुक्ति हुई किस लिए, कि मैं तुमको वचन सुनाऊं, मैं सिखाऊं, मैं यही बात हमें भी सोचनी है अपने जीवन को, अपने लिए, कि परमेश्वर ने हमें क्यों नियुक्त किया है। हालेलुया। जैसे पौलुस बोल रहा है कि इसी के लिए मैं प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया। ऐसी परमेश्वर ने हमें भी नियुक्त किया गया। हालेलुया। ऐसी परमेश्वर ने हमें अपनी बुलाहट में बुलाया। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ एक वचन, कि उसने हमें बुलाया है स्पेशली। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं बाद में पूरा। दूसरा थुस्सलोनीकियों, तो उसमें कितनी बहुत सारी बातें जो पौलुस के द्वारा हमें बताई हैं, परमेश्वर ने बातें की हमसे। हालेलुया। किस बात के लिए हमको बुलाया, हालेलुया, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने बुलाया, बहुत सारी चीज़ प्रकट हैं इसके अंदर कि पौलुस हमको सिखा रहा है इस समय कि जैसे मुझे बुलाया वैसे ही मैं तुझे सिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब तुमको भी परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। तुमको भी किसी ना किसी बात के लिए ठहराया गया है। हालेलुया। किसी को वर्शिप के लिए ठहराया परमेश्वर ने, तुम्हारा काम क्या वर्शिप है। हालेलुया। किसी को परमेश्वर ने वचन सुनाने के लिए। हालेलुया। जैसे अलग अलग जो सेवक आई है, परमेश्वर ने हमसे बोली पवित्र आत्मा काम बताए, किसी को तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षक ठहराया, किसी को प्रेरित ठहराया, किसी को सुसमाचार प्रचारक, किसी को अगुआ ठहराया, चरवा ठहराया, यानी पास्टर ठहराया किसी को। हालेलुया। इसमें हम तो देखेंगे दूसरा तीमुथियुस 2:4 में लिखा हुआ है, कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है वो अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। हालेलुया। यानी जो परमेश्वर के एक सांसार रूप से ये चीज़ बताई जा रही है, और तब बहुत सारे लोग करते हैं कि मैं लोगों को ही खुश कर लूँ मैं, और परमेश्वर को खुश कर लूँ। सोच होती है ना बहुत सारे लोगों की ऐसी, मैं लोगों को खुश करके रखूँगा यार, मैं ये ठीक है थोड़ी सी मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ, कोई शराबियों की शराब पीने वाले के साथ बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बैठता ही तो हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो भी खुश रहेंगे, मेरे यार दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं मेरे। बहुत सारे लड़के होते हैं जो लड़कीबाजी करने वाले होते हैं, सर कोई नहीं मैं तो बैठता हूँ, मैं थोड़ी करता हूँ, वो लोग करते हैं। कोई भी ऐसे गलत काम करने वाले लोग हैं, रिश्वत खाने वाले लोग हैं। ऑफिस में जब देखेंगे सर कोई भी ऑफिस जाएंगे वो पैसा लेके काम करते हैं हर बात के लिए। हम ऐसे लोगों की संगति कर रहे हैं बहुत सारे, खुश करने के चक्कर में लोगों, ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं तो मैं बैठ ही तो रहा हूँ, मैं और कुछ थोड़ी कर रहा हूँ बैठ के भी, मैंने और कुछ थोड़ी किया नहीं, कुछ किया ही नहीं मैंने,
मैं तो बैठा हुआ हूँ बस में। मैंने तो ना तो शराब पी, ना सिगरेट पिया, ना गुटखा खाया, ना तंबाकू खाया मैंने, ना कोई लड़की बात की, ना लड़की को छेड़ा मैंने किसी को, ना गलत नजरों देखा। मैं बैठा ही तो था उनके साथ में। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमारी हर एक बात की काउंटिंग करता है। हालेलुया, हर एक बात को काउंट कर रहा है हमारी। तो हमारा काम क्या है, एक उत्तम योद्धा की तरह है कि जब वो युद्ध लड़ने जाता है, जब वो ये अपने राजा के लिए लड़ता है, वो हमेशा हम कौन है, परमेश्वर के। हालेलुया। तो हमको युद्ध क्या करना है, परमेश्वर के लिए लड़ना है, परमेश्वर के साथ में, और परमेश्वर को खुश करना है, सांसारिक रूप से नहीं, अपने आप को सांसारिक रूप से गलत काम नहीं फंसाता अपने आप को, ऐसे गलत लोगों के साथ नहीं बैठता कोई। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस पढ़ेंगे तो एक साफ परमेश्वर के जो वचन एक स्पेशल लोगों के लिए बताया जा रहा है, तो सेवक लोगों के लिए, कि सेवक कैसा होना चाहिए इस समय, तुझे क्या करना है आगे जाकर, तेरे को परमेश्वर ने क्या जिम्मेदारियां दी आगे। एक परमेश्वर ने एक एनकरेजमेंट है हमारे लिए, एक मोटिवेशन है हमारे लिए। पौलुस दो उस समय कर रहा है तीमुथियुस की कलीसिया को, वहाँ के जो लोगों को कर रहा है, तुम ये मत करो, ऐसे कर दो। परमेश्वर ने तुमको कितनी सारी चीज़ दी है, तुम तो धरोहर हो परमेश्वर की, परमेश्वर ने तुमको अपने लिए चुना हुआ है। हालेलुया। उस परमेश्वर के साथ काम करो कि तुम आगे बढ़ सको। हालेलुया। इंक्रीजमेंट कितना बड़ा है उसका, कि तुम परमेश्वर की धरोहर हो, परमेश्वर ने तुमको बुलाया अपने लिए, उसने अपनी बुलाहट बताई है कि परमेश्वर ने जैसे मुझे बुलाया वैसे परमेश्वर ने तुमको बुलाया, मैं तुमको सिखा रहा हूँ, तुम भी वचन सुना, सिखाओ लोगों को। अगर कोई परेशानियां, दुख, तकलीफें आ रही हैं तो उनको छोड़ दो, उनको ध्यान मत दो उनके ऊपर, उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर उसमें लड़ने की सामर्थ्य है तुमको। कोई बीमारी है, दुख तक है हमारे जीवन में, बीमार है, वो भी हो सकती परेशानी, हमको उससे लड़ना है उस समय। और उस समय योद्धा की तरह बता रहे कि हम योद्धा की तरह युद्ध लड़ना है हमको उससे। हालेलुया। तो युद्ध लड़ो उस चीज़ में, फाइट करो उस चीज़ के लिए, अपनी बीमारियों के विरुद्ध फाइट करो। परमेश्वर ने शब्द दिए कि वो क्या है कि पवित्र आत्मा तेरे साथ है, हमने पढ़ा ना, पवित्र आत्मा तेरे साथ, तेरे अंदर है। तो उस धरोहर को संभाले रहे, उस वचन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। जो चंगाई परमेश्वर हमें दी है, उद्धार हमें दिया है, छुटकारा दिया है, हमें क्या करना है, उसको संभाल के रखना है। हालेलुया। उसको संभाले रहे उस धरोहर को। ये धरोहर है परमेश्वर की जो हमें दी है, उद्धार हमारा, हमारी चंगाई, विश्राम, आनंद, हर चीज़ ये परमेश्वर की धरोहर है सारी है, उसको संभाले रहे। हालेलुया। तो हमको संभालना है उसको हर समय, ध्यान रखना अपने माइंड के अंदर, दिमाग में, क्या हम उसको संभालें, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है उसको बताएं, समझाएं लोगों को, जैसे पौलुस ने समझा रहा है वैसे हम लोगों को सिखाएं। हालेलुया। ऐसी चीज़ तो लड़ना शुरू करो अपने लिए, अपनी परिस्थिति में। पैसा नहीं है, फाइनेंस की कमी है, कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं, कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, उसके लड़ो उस चीज़ के लिए विरुद्ध, उसके विरोध में युद्ध करो। ये सब शैतान की तरफ से होते, परमेश्वर की तरफ से नहीं है चीज़ें। लड़ो उस चीज़ से लिए, प्रभु तू मेरी सहायता कर, मैं इससे लड़ूँ, मैं पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तो पवित्र आत्मा है हमारे साथ लड़ने के लिए। जब तक अपने आप को तैयार नहीं करो, खुद भी लड़ना शुरू नहीं करो, कैसे पवित्र आत्मा काम करेगा। हम तैयार होना जरूरी है, अपने आप को शरीर के विरुद्ध जाना जरूरी है हमको इन बातों में। हम शरीर के विरोध में जाएं। वचन लिखा है कि जो शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा शरीर के विरोध में, वो को सुलाने की कोशिश करेगा, सुस्त रखने की कोशिश करेगा, बैठे रहने की कोशिश करेगा। क्या करेगा तो प्रार्थना करके, क्या करेगा बाइबल पढ़ के। इतनी रात हो गई, 10 बज गए, 12 बज गए, क्या करेगा प्रार्थना, सो जा रहा हूँ सर। देखते तो थकान हो रही है, तेरी आँखें भी थक रही है, तेरे शरीर भी थक रहा है, हाथ पर थक रहे हैं, पूरे दिन तो तूने काम किया, सो जा, आराम कर ले। हालेलुया। विरुद्ध में काम करेगा, लेकिन हमको क्या करना है, लड़ना हर चीज़ को। नहीं है तो बोलो परमेश्वर से, पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता कर, मेरी हेल्प कर पवित्र आत्मा,
प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा को भेजा वो हमारे लिए इसलिए भेजा कि वो हमारी सहायता करे। जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं, वो कैसे सहायता करेगा हमारी। हालेलुया। ये कोई शैतान की तरह नहीं है कि अपने आप ही तुम्हारे पीछे भी चलने स्टार्ट कर देगा। कई बार सुनते हैं ना इस बातों को कि यार वो उसने वहाँ बैठ के कुछ खाया दिया, वहाँ से होके आया था। कई लोग जैसे जादू टोना वगैरह कर रखते हैं रोड के ऊपर, कुछ सिंदूर लगा देते हैं, कुछ लाल कपड़ा बांध के कुछ भी रख देते हैं, मटका रख देते हैं कोई, तो उसे बोलते नहीं वो लोग, अरे ये वहाँ से होकर आया था, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होके आए हैं, उसने ऐसी जगह पैर रखा है। वो इसलिए वो जो दुष्ट आत्मा इसके साथ साथ चलती चलती आ रही है। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता है हमारे लिए। वो एक सज्जन के रूप में, जेंटलमैन की तरह पूरा वो है, वो हमारे साथ में रक्षा करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन कुछ बातों में हमको उसको बोलना पड़ेगा, अपने लिए सहायता के लिए पुकारना पड़ेगा उसको, प्रभु तू मेरी सहायता कर। हालेलुया। नॉर्मल वे में परमेश्वर हमेशा साथ रहेगा, हमें बचाएगा ऐसे बातों से। लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, पुकारें उसको वचन को बोले अपनी ज़िंदगी के लिए, प्रभु मेरी इस परिस्थिति में मेरी सहायता कर, मेरे पास जॉब नहीं मेरी सहायता कर, मेरा बिजनेस नहीं सहायता कर, मैं बीमार हूँ मेरी सहायता कर प्रभु तू, मैं इससे लड़ सकूँ, मैं इससे इन बातों से। जब हम बोलेंगे तो परमेश्वर में लड़ने की सामर्थ्य देगा, उस समय योद्धा की तरह लड़ने की सामर्थ्य देगा, हम लड़ेंगे उस समय। हालेलुया। जब एक योद्धा जाता है तो वो अपने राजा की तरफ से जाता है, तैयार होकर पूरा, वो युद्ध में जाता है, अपनी मर्जी से जाता है, पर उसको पता है कि मेरा जो राजा मेरे साथ में है, बातें उसको खाने पीने की चीज़ दी जाती होंगी, राजा देता होगा सब कुछ सामर्थ्य, खुद तैयार होके, यानी अपनी मर्जी से कोई सेना में भर्ती होता होगा जाकर। जैसा आजकल हम देखते हैं, जब कोई भी आर्मी की भर्ती निकलती है, कोई भी एयरफोर्स की भर्ती निकलती है, जब क्या होता है लोग अपनी मर्जी से जाते हैं भर्ती होने के लिए कि मैं जाऊँगा, मुझे जरूरत है इसकी, मैं जॉब करूँगा, मैं देश के लड़ूंगा, मैं। हालेलुया। तो अपनी मर्जी से जाता है सब, जब वो भर्ती होने जाता है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ कोई नहीं बनाता किसी को, अपनी मर्जी से जाते हैं वहाँ पर, उसको अपनी मर्जी से वहाँ पर दौड़ करेगा, जो उनका क्राइटेरिया होता है पूरा भर्ती करने का, एडमिशन का पूरा आर्मी का, उसको पूरा करेगा, तब उसको भर्ती होता है, जब उसका सिलेक्शन होता है पूरा। योद्धा जब जाता है, जब लड़ने के लिए सेना में जाता है, तो वो उसकी मर्जी होती है, वो मर्जी जाता है तो उसका जो राजा होता है वो सारी चीज़ें उसके लिए मुहैया करवाता है, उसके लिए उसको खाने पीने के लिए देगा, हथियार भी देगा, उसको ट्रेन भी करेगा, तैयार भी करेगा उस चीज़ के लिए, फिर वो युद्ध में भेजेगा लड़ने के लिए कि वो उसके लिए लड़ सके, और पीछे से हमेशा उसके साथ रहेगा। उसकी रसद का हो गया, खाने पीने की चीज़ों को सब उसको भेजता रहेगा पीछे ताकत के लिए, कि उसको ताकत मिलते रहे खाने पीने की चीज़ों के द्वारा, वो खाली ना बैठे रहे, कमज़ोर ना हो उसका शरीर। जब हम परमेश्वर के साथ में लेके चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमें सारी चीज़ों के लिए चलता रहेगा, लेके पीछे पीछे देख में तेरे साथ की चिंता मत करें। जब तुम बाहर निकलोगे वचन प्रचार के लिए, परमेश्वर तुम्हें खाने के लिए देगा, पीने के लिए देगा। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जब तू बाहर जाए तो अपने साथ बटुआ मत लेना, थैला मत लेना, कुछ मत लेना साथ में, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा मैं। इसलिए जब हम चलेंगे परमेश्वर हमें सब बातें, सब चीज़ें जो हमारी चीज़ जो हमें चाहिए वो सब मुहैया करवाएगा। हालेलुया। जब हम करेंगे नहीं तो हमारे लिए कैसे मिलेंगी वो चीज़ें। अब योद्धा एक सैनिक लड़ने के लिए जाएगा ही नहीं तो उसको सुविधाएं कहाँ से मिलेंगी, उसको हथियार कहाँ से मिलेंगे। बहुत सारी जैसे हमने देखी होंगी सेनाएँ होती हैं कि जो शहर के अंदर भी होती हैं, अलग अलग जगह बनाई हुई, जब तक युद्ध नहीं होता उनको हथियार नहीं दिए जाते कभी। जब युद्ध होता है, जब युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो उनको हथियार दे के भेजा जाता है आगे। बॉर्डर पर देखते हैं ना BSF खड़ी होती है, उनको तैयार करके भेजा जाता है वहाँ पर लड़ने के लिए, वो अपनी मर्जी से तैयार होकर जाते हैं। लेकिन जो एक सेना होती है जो बॉर्डर के अंदर होगी, अंदर किसी एरिया में होगी, तो उनको हथियार नहीं दिए जाएंगे जब तक वो लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो अगर हम निकल रहे हैं, स्टार्ट करेंगे लड़ना है, बाहर जाना, तो हमको परमेश्वर सारी चीज़ देगा भी उस समय। तो लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उस चीज़ फाइट करना पड़ेगा हर बात के लिए। फाइट करो, योद्धा की तरह लड़ो। हालेलुया।
मैंने तुमको सारे हथियार दे दिए गए हैं पवित्र आत्मा के। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सारे हथियार दे दिए गए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मैंने तुमको दे दिया गया। हालेलुया। तो जाओ लड़ो, सब बातों से लड़ो, उसको बनाए मत रहो अपनी ज़िंदगी। नहीं यार मैं तो वैसे ही, मैं क्या प्रार्थना करूँ, परमेश्वर करेगा नहीं करेगा। रोते रहोगे हर समय, विलाप करते रहोगे, पता नहीं परमेश्वर करेगा नहीं करेगा। जैसे उसका एक 48 वर्ष के रोगी के लिए हम सुनते हैं ना, वो क्या कह रहे, जब उसको परमेश्वर उसमें गया मंदिर के अंदर, जो सारा जो तालाब बना हुआ था जो उसके अंदर, उसमें जो 48 वर्ष से जो रोगी था, जो बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था वहाँ पर किनारे पर। जब यीशु मसीह ने उससे पूछा ना, तू चंगा क्यों है, तू क्या चाहता है? प्रभु मैं जब, प्रभु मैं क्या करूँ, मैं जब भी पानी हिलता है तो मुझसे पहले कोई और कूद जाता है। वो शिकायत कर रहा था उसने मसीह की, प्रभु मैं क्या, मैं तो 48 वर्ष की, मैं तो इतने जाने कितने सालों से यहाँ पड़ा हुआ मैं बीमार होकर। हालेलुया। तो हमको ये पड़े रहने की जरूरत नहीं है अपने आप को कि प्रभु पता नहीं कब कब वो पानी हिल तो रहा है, बार हिलता है, कौन मुझे लेके जाएगा, कौन मुझे पटकेगा वहाँ जाकर उसमें तालाब के अंदर कि मैं चंगा हो जाऊँ। जब आप परमेश्वर को पुकारोगे, वो बड़ा बड़ा पुकारता होगा, हे याकूब के परमेश्वर, इब्राहिम के परमेश्वर, तू मुझे चंगा कर, पुकारता होगा पड़े पड़ा वो, क्योंकि पता था मेरे पास कोई नहीं जिसके जो मेरे को उस पानी में कूदा सके। वो पड़े पड़े यही पड़े पड़े पुकारते रहता होगा, लेटे लेटे। उसकी कंडीशन कितनी ख़राब होगी, नहाए, हो सकता है वो नहाए भी नहीं था, नहाता भी नहीं होगा, कई दिन तक सड़ता रहता होगा, टट्टी पेशाब भी उसका जैसे वहीं पॉटी वगैरह सब निकल जाती होगी ऊपर उसकी, कितनी गंदगी होती होगी वहाँ पर, कैसे मैनेज करता हो सारी चीज़ों में, सड़ रहा हो क्या पता गंदगी में। नहाए, कितने दिन से नहाए नहीं हो, कितने दिन उसके कपड़े चेंज नहीं होंगे, पड़ पुकारते रहता होगा उस चीज़ में कि इब्राहिम के परमेश्वर तू मुझे कब चंगा कर, मुझे चंगा कर, मैं जा सकूँ। तो परमेश्वर ने जाके यीशु मसीह को भेज दिया उसके साथ में, उसके पास में। और भी तो बहुत सारे लोग थे, उनके पास तो गया नहीं यीशु मसीह कभी, जो सारे के तालाब के चारों तरफ बैठे, पानी के चारों तरफ लोग थे। तो परमेश्वर ने खुद अपने पुत्र को भेज दिया उसके लिए स्पेशली, जा देख मैंने अपने बेटे को भेजा तेरे लिए, उद्धार करता हूँ सीधा। उसने खुद, उसने भी नहीं पूछा आके, उसने कुछ पता नहीं सुना नहीं सुना उसके बारे में कभी, यीशु मसीह के बारे में, जो 48 वर्ष से बीमार था, रोगी था। जो यीशु मसीह ने खुद ने जाकर पूछा कि मैं क्या चाहता मैं तेरे लिए करूँ, मैं कि तू वहाँ तू चंगा क्यों नहीं होता। उसने कहा कि प्रभु मैं, मेरे पास कोई है ही नहीं जो मेरे को, जब पानी हिले तो उस समय मेरे को पानी में कूदा सके, पानी पटक दे कोई जाके। ऐसे जवाब दिया उसने कि मुझे कोई पटकने के लिए, डुबाने के लिए, जान ले जाने को है ही नहीं कोई। लेकिन वो पुकार रहा था तो परमेश्वर ने उसकी स्पेशल पुकार को सुना, यीशु मसीह को भेज दिया सीधा उसके पास। हजारों लोग भी होंगे और बहुत सारे लोग पड़े होंगे चारों तरफ, किसी से नहीं पूछा जाके, स्पेशली उस 48 वर्ष का जो रोगी था उससे पूछा जाके, क्या तू चंगा होना चाहता है, तो क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पर। इतनी बड़ी बात है लिए, जब तक आप पुकारोगे नहीं परमेश्वर को, वो आएगा कैसे तुम्हारे पास, वो तुमको ठीक कैसे करेगा। पुकारना जरूरी है। एक अंधा तो जो राह में बैठा हुआ था, वो आखिरी तक बहुत अच्छा कंपनी में इस चीज़ के लिए एक रेवोल्यूशन दिया, प्रकाशन इस चीज़ का था कि कई शब्द होते हैं ना, जैसे एक तो होता है मोस्टली जो वर्ड किया जाता है बोलने के लिए, चिल्लाने के लिए, एक होता है जैसे अगर कोई रो रहा है तो उसके लिए हम वीपिंग यूज़ करते हैं, वीपिंग मतलब रोना। अब दूसरा वर्ड क्या होता है, क्राइंग मतलब चिल्लाना। और एक तीसरा वर्ड जो होता है शाउट, जैसा होता है ना हाथी होता है, शाउट करता है उस समय, चिंघाड़ता है जैसे एकदम तेज आवाज में। प्रभु ने मुझे एक बात समझाई कि वो जो अंधा भिखारी था वो चिल्ला नहीं रहा था उस समय, वो शाउट कर रहा था, चिंघाड़ रहा था, जैसे हाथी चिल्लाता है ना बहुत तेज, वो उसको लोग क्या करते, चुप हो जा चुप हो जा, वो क्या चिल्ला, दाऊद की संतान तू मुझे चंगा कर, वो ऐसे चिल्ला रहा हो तेज आवाज में, पुकार रहा हो बहुत तेज, क्योंकि अंधा था, लोग भीड़ थी। जब बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ कि हजारों की भीड़ चलती थी साथ में। जब 5000 लोगों को परमेश्वर ने खिलाए तो 5000 की भीड़ चल रही थी साथ में, उनकी पत्नियां भी थी साथ में, 5000 पुरुषों की, उनके बच्चे भी साथ में थे,
कितनी बड़ी भीड़ चल रही थी उस समय, हजारों की तादाद में लोग थे। हजारों की तादाद में लोग चलेंगे तो उनकी कदमों की आवाज़ कितनी होगी। आज की तरह जूते नहीं पहनते थे वो लोग कि आवाज़ नहीं होगी, चप्पल पहनते थे, वो चप्पल की तरह होते थे होंगे। जैसे हम देखते हैं ना, जो हम स्लीपर्स पहनते हैं, हवाई चप्पल होती है उस टाइप की, जब हम चलते हैं तो पीछे से पट पट की आवाज़ आती है, बजती है जब पैरों से। ऐसी वो लोग चमड़े की ऐसी चप्पलें पहना करते थे उस समय। कितनी आवाज़ हो रही होगी उस समय रास्ते में। वो लोग बातें भी कर रहे होंगे, बहुत सारी बातें भी चल रही होंगी उनकी, भीड़ भी चल रही होगी, भीड़ की आवाज़ हो रही है सारी, धूल मिट्टी भी उड़ रही होगी उस समय। तो वो फिर वो क्या करेगा उस समय, चिल्ला नहीं सकता उस समय। चिल्लाना होता धीरे चिल्लाना, हे दाऊद की संतान प्रभु मैं तू मेरी बात सुन, ऐसे नहीं बोल रहा था वो प्रभु तू मेरी बात सुन, ऐसे चिल्ला रहा होगा, शाउट कर रहा होगा उस चीज़ में, प्रभु तू मेरी बात सुन, मैं देख मुझे चंगा कर, ऐसे चिल्ला रहा होगा वो, शाउट कर रहा होगा उसको बहुत तेज। आज हम देखेंगे जो एक मेला लगता है तो उसमें चिल्लाता कोई इंसान की आवाज़ नहीं जाती दूसरी तरफ। क्राइम होती चिल्लाना सिर्फ, और वो शाउट कर रहा था वो बहुत तेज आवाज़ उसमें। तब लोगों ने बोला कि तू इतना तेज क्यों चिल्ला रहा, पुकार रहा है तू, क्यों पुकार रहा है इतनी तेज, जाने दे प्रभु को। तो नहीं, उसने वो चुप नहीं हुआ उनकी बात सुनकर, फिर भी चिल्लाता रहा, पुकारता रहा उसको, हे दाऊद की संतान मुझे चंगा कर, ऐसे चिल्ला रहा होगा पूरा बहुत तेज आवाज में, फुल वॉल्यूम से। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, सिर्फ चिल्लाना नहीं, पुकारना है परमेश्वर को। कई जगह बाइबल बोलती है कि पुकार रहे थे वो उसको। जब पुराने नियम में देखें, जब इजराइल जब निकलते तो पुकारते थे परमेश्वर को। बाद में पहले के जो समय था, जो प्रार्थना करने का तरीका था, वो चिल्लाते नहीं थे, वो थोड़ी आवाज वो पुकारते थे उस समय बहुत तेज। जब परमेश्वर निकाल के लेके आते परमेश्वर उन लोगों को, इजराइलियों को, तो पुकार, जब वो कभी कोई पाप होता तो कोई ऐसी बातें आती जब वो पश्चाताप करते थे, वो पुकारते थे उस परमेश्वर को, परमेश्वर तू हम पर दया कर, इब्राहिम के परमेश्वर, हमारे बाप दादा के परमेश्वर तुम पर दया कर, इसहाक के परमेश्वर तुम पर दया कर, याकूब के परमेश्वर तुम पर दया कर। हालेलुया। पुकारते थे उस समय बहुत तेज आवाज में। तो हमको क्या करना, पुकारना उस चीज के लिए। जब हम पुकारते हैं, चिल्लाते हैं बहुत तेज, बाइबल कहती है कि जब तू शैतान को सामने चिल्लाओगे वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। किसी को डराने के लिए हम क्या करते, चिल्लाते हैं उसके ऊपर, पुकारते हैं उसके ऊपर, चल भाग जाए यहाँ से, निकल यहाँ से, ऐसे बोलते हैं ना, आराम से थोड़ी बोलते हैं, प्यार से, चल निकल जाए, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। किसी कुत्ते को भागने कैसे भागेंगे, हट यहाँ से, ऐसे बोलते हैं ना, भाग यहाँ से, उसको लात मारेंगे, ऐसे चिल्लाएंगे, ऐसी लैंग्वेज होगी बहुत तेज आवाज में, भाग यहाँ से। हमें आराम प्यार से थोड़ी बोलते हैं, भाग जाए यहाँ से, ऐसे नहीं बोलते कभी। तो भगाते हैं हम, चिल्ला के भगाते हैं बहुत तेज। एक मतलब किन्हीं जगह तो मैं बुक पढ़ रहा था उनकी योजना उद्देश्य अनुसरण, तो उसमें एक बात थी उनकी बहुत अच्छी कि एक बार वो शाम को प्रार्थना कर रहे थे आधी रात को बैठ के, तो परमेश्वर उनको विजन दिया। तो बताते हैं कि मैं प्रार्थना, मैं परमेश्वर यीशु मसीह मेरे सामने, मैं उससे बातें कर रहा हूँ, मैं अपनी बातों को बोल रहा हूँ मैं। तो एक कोई दुष्ट आत्मा सी आए बंदर की तरह, तो वो उछलती उछलती आ रही है वहाँ पर, कभी आवा की कहाँ इस टाइम जैसे होता है बंदर चिल्लाता है, जैसे अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल के सब करने की कोशिश कर रहा था। और वो बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह मुझसे बातें कर रहे थे उस समय, मैं बातें कर रहा था, तो ना तो मेरी आवाज़ उनके पास जा रही थी, ना उनकी आवाज़ मेरे पास आ नहीं पा रही थी, मैं सुन नहीं पा रहा था उस समय, ना बोल पा रहा ठीक से। तो बोलते हैं कि मैंने प्रभु से बोला, प्रभु तो इसको शांत कर, चुप क्यों नहीं करता तो इसको, चिल्ला रही यहाँ पे आ गए, बहुत देर हो गई, कई बार बोला। तो प्रभु ने कहा कि मैंने तेरे मुंह में सामर्थ्य दी है, तुझे सामर्थ्य दी है इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मैं जब उसको चल, तो दुष्ट भाग यीशु मसीह के नाम से, यहाँ से भाग यहाँ से, यीशु मसीह के नाम से। मैं चिल्लाया उसके ऊपर, बोलते हैं मैं चिल्लाया उसके ऊपर, पुकारा नहीं उसके, चिल्ला बहुत तेज शाउटिंग होती है ना, बोलते हैं शाउटिंग, बहुत तेज चिल्लाना होता है। नॉर्मल तो पुकारना अलग बात होती है, चिल्लाना अलग बात होती है। चिल्लाए उसके ऊपर, भाग यहाँ से यीशु मसीह के नाम से। अभी देखो परमेश्वर जब दुष्ट आत्मा निकालते क्या करते हैं उसके ऊपर, प्यार थोड़ी बात करते हैं,
नहीं निकल, दुष्ट आत्मा निकल जाए इसके अंदर से, मैं तेरे से विनती करता हूँ निकल जा। ऐसे नहीं बोलते कभी, उसको बस शाउट करते हैं, उसके ऊपर चिल्लाते हैं, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यहाँ से, भाग जाए ऐसे यीशु मसीह के नाम से। जब तुम चिल्लाओगे उसके ऊपर तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, शैतान का सामना कर तुम्हारे सामने भाग जाएगा। उसी पे घुर्राने वाले सिंह की तरह, बस मार नहीं सकता, काट नहीं सकता वो, चिल्ला चिल्ला के डराने की कोशिश करता है वो। तो हमें क्या करना है? चिल्लाना है परमेश्वर के सामने, शाउट करना है उस चीज़ के लिए, शाउट टू द लॉर्ड। ये गाना भी ऐसे डार्लिंग जैक जो परमेश्वर की एक सेविका है, गॉस्पेल सिंगर है, उनके गाना भी है शाउट टू द लॉर्ड, टू शाउट हालेलुया। हमें चिल्लाना है परमेश्वर को, करना है उस बात के लिए। हमारे अंदर पवित्र आत्मा डाला, उसने हमको योद्धा बनाया, योद्धा होता है, लड़ता है जाके, जैसे दाऊद चिल्लाया था जाके। दाऊद एक योद्धा था परमेश्वर का, वो चाहे उसकी ट्रेनिंग संसार रूप से नहीं हुई थी, जैसे एक सैनिक की होती है, युद्ध लड़ना, तलवार चलाना, भाले चलाना, तीर कमान चलाना, लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग हुई थी जंगल में नेचुरली परमेश्वर ने की थी। उसने अपनी भेड़ बकरियों को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए उसने भालू से भी युद्ध किया था, उसने लड़ाई की थी, उसको मारा उसने। और कोई जंगली जानवर आता था, शेर आता था, कोई भी दूसरा जंगली जानवर जो उसकी भेड़ बकरियों को हमले करने की कोशिश करता, उसको भी उसने मारा। यानी उस परमेश्वर ने उसको पहले से ही ट्रेनिंग कर दिया, बचपन से जंगल में सांसा अपनी बुद्धि से, अपनी ट्रेनिंग के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा परमेश्वर ने उसको ट्रेन कर दिया था पहले। तो वो जब गया गोलियत के सामने तो चुप नहीं रहा, वो चिल्लाया उसके सामने कि मैं परमेश्वर यहोवा, सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूँ मैं तेरे सामने, सेनाओं के यहोवा के नाम से। पहले जो बातें होती, चिल्ला चिल्ला कर बातें होती थी, पुकारते थे लोग। आज के माइक नहीं होते थे कि यार कि 100 मीटर दूर भी उसके लिए माइक यूज करेंगे कि शांत हो जाओ शांत। पहले अगर माइक नहीं तो लोग चिल्लाते थे उस समय। अगर दाऊद भी अगर उससे 100 मीटर दूर भी होगा उससे, तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा, तू कौन है? मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आया हूँ, हालेलुया, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूँ मैं। लोग सुन रहे होंगे उसकी बातों को, उसकी आवाज़ को। जब उसने बोला कि ये बच्चे तू अपने सामने लाठी लेके आया, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू मेरे सामने लाठी लेके आया? वो भी चिल्ला के बोल रहा होगा उसके सामने, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू मेरे सामने लाठी लेके आया है? क्या आवाज़ बोल रहा होगा वो भी। दाऊद भी चिल्ला रहा होगा उसके जवाब में, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आया, हालेलुया। जब वो चिल्लाया तो उसने मार दिया उसको। जबकि उससे पहले जितने लोग थे, जो उसके सैनिक बाकी थे, भाई थे या जितने भी राजा थे वहां पर, शाऊल वो राजा था जो शाऊल, वो सिर्फ बातें कर रहे थे बस। यार हम इसको कैसे मारेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन दाऊद आते ही दाऊद चिल्लाना स्टार्ट कर दिया उसको। जब आए तो वो भाग गया वहाँ से। हमने क्या करना, सामना करना उन चीज़ों का, और चिल्लाना उनके ऊपर, भागो यीशु मसीह के नाम से यहाँ से, दुष्ट आत्मा भागो यीशु मसीह के नाम, बीमारी भाग मेरे अंदर से, कमी है, कमजोरी है, भाग यीशु मसीह के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर, हालेलुया। भाग जा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। रन अवे फ्रॉम हियर, run away from my life, hallelujah, run away from my business, oh holy ghost, oh evil spirit, run away from my business, evil spirit, run away from my job, from my family, from my life, run away। शैतान भाग जाए यीशु मसीह के नाम से, शैतान रन अवे फ्रॉम माय लाइफ, हालेलुया। मेरे शरीर से निकल जा, मेरी आत्मा से निकल जा, मेरे घर से निकल जा, भाग जा यीशु मसीह के नाम से यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं यहाँ पर, हालेलुया। तो हमें क्या करना, चिल्लाना उसके ऊपर, शाउट टू द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे वचन से, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, माँ पर धन्यवाद करते हैं आज वचन के लिए, हालेलुया। एक सामर्थ्य वचन परमेश्वर आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, अपने वचन से हमसे बातें की परमेश्वर, हालेलुया। जैसे परमेश्वर पौलुस से कलीसिया को सिखाया करता था परमेश्वर, तूने हमें सिखाया, पर इस कलीसिया को सिखाया परमेश्वर, हालेलुया। यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और जितने लोग परमेश्वर लोगों ने तेरे वचन सुना है, आपके स्वर्गदूतों ने यहाँ तेरे वचन तुमको आशीष देना, धर्मी ठहरे, हालेलुया। जितने लोग वचन, जो वचन पिता परमेश्वर
आपके कानों में गया उनको आशीष देना पिता परमेश्वर, कि आपकी महिमा हो प्रभु यीशु उनकी ज़िंदगियों से। हालेलुया। आप महान परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस फादर। हालेलुया। पवित्र आत्मा सबको बुद्धि समझ देना पिता परमेश्वर, और ये वचन हमेशा उनके अंदर बने रहे पिता परमेश्वर। जैसा आपके वचन बोला, आपने वचन लिखा था कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बना हुआ है। हालेलुया। ऐसी परमेश्वर आपका वचन हमारे अंदर बना रहे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बना रहे हमेशा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। फादर लॉर्ड, हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 9:6। हम दान में जाएंगे, जो आज की भेंट है, जो हमारी जो परमेश्वर के भवन के लिए लेके आए हैं। एक वचन पढ़ेंगे जब उसमें दूसरा कुरिन्थियों 9:6 में। अब मैं कहता हूँ कि जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, और जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। प्रत्येक जन जैसा उसने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे, ना कुनकुन कर दबाव से, परंतु क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम करता है। हालेलुया। अब मैं लास्ट वीक एक परमेश्वर का परमेश्वर के दास से उनको सुन रहा था मैं, बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने देने के विषय में। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा दशवांश है, असल में जो दशवांश है वो हमारी भेंट नहीं है, वो हमारा बीज नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। उस आज्ञा से बाहर निकल के जो हम परमेश्वर के राज में देते हैं, जो वो हमारा बीज है, वो आज्ञा है और ये हमारा बीज है। हालेलुया। समझा आप इस बात को? हमारे दशवांश के अलावा जो हम जो चीज़ देते हैं परमेश्वर के राज में, वो हमारा बीज है। हालेलुया। हमारा दशवांश हमारा बीज नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञा है। वो हमको आज्ञा पूरी करनी है, और जब उसके अलावा जब हम देते हैं अपनी तरफ से, वो हमारा बीज है जो परमेश्वर के राज्य में बोया जाता है, जो फलवंत होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। तो यहाँ जो जिक्र किया गया जो बीज के लिए, वो हमारा ये बीज है, मेरा हमारा ये दशवांश नहीं है हमारा। जो ये यहाँ ये लिखा है जो दशवांश दे रहा है आके, में लिखा है कि जो बीज बोलने जा रहे हो तुम लोग, बीज दशवांश के अलावा, या बीज के लिए लिखा गया। हालेलुया। आपका जो भी बीज है हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। नहीं, हाथों में लो। हालेलुया। मुट्ठी बंद करो। हालेलुया। थैंक यू। हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं। हालेलुया। और ये बीज को पिता परमेश्वर हम तेरे सम्मुख लेके आते हैं, जो हमारे हाथ में है पिता परमेश्वर। और जो बीज प्रभु यीशु हम बोलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके राज्य में पिता परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ जो हम देते जो संसार रूप से हैं पिता परमेश्वर, जेतम हम प्रति परमेश्वर का अभिषिक्त को हैं, हम परमेश्वर के भवन में देते हैं, लेकिन वो पहुँचता कहाँ है? वो परमेश्वर तक पहुँचता है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो आज बीज हम बो रहे हैं प्रभु यीशु, ये आपके राज्य में बोया जा रहा है पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपके राज्य में पहुँचेगा और इसका हमको बहुतायत से फल मिलेगा पिता परमेश्वर। हालेलुया। जैसे पिता परमेश्वर आपने प्रभु यीशु आपने 5 रोटियों 2 मछलियों से हज़ारों लोगों को खिलाया पिता परमेश्वर, जो बीज आपके द्वारा उस समय बोया गया। हालेलुया। वैसे ही प्रभु यीशु हम बीज को बो रहे हैं, वैसे ही उसी की तरह पिता परमेश्वर हमारे इस बीज का हज़ारों गुना फल मिले। हालेलुया। जो हम आपके राज्य में बो रहे हैं इस समय। हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। आपकी महान प्रेजेंस यहाँ पर, उसके द्वारा आशीष ऊपर ब्लेसिंग्स हो प्रभु यीशु। हालेलुया। और हम धन्यवाद करते हैं इस बीज को प्रभु यीशु, तो जैसा आपके वचन लिखा है कि आप जब उस समय जब 5 रोटियों को लिया, उनको तोड़ा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। हम बीज के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, जो हमको आज बोया जा रहा है, कि हम धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख धन्यवाद के साथ अर्पण करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। वचन के अनुसार पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो इसकी बहुतायत की ब्लेसिंग्स हज़ारों गुना इस काम को फल मिले। हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। थैंक यू जीसस फादर। थैंक यू। आत्म सौंपता पिता परमेश्वर, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदावन, महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदावन, तेरी रूह से भर कर गाएंगे, तेरी रूह से भर कर गाएंगे, कर गाए हम ऐ आसमानी खुदावन।
महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदावन। महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदावन। महिमा तेरी गाए हम, है आसमानी खुदावन। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं आज की भेंट के लिए, आज की बीत के लिए प्रभु यीशु, जो आपके राज्य में बोया गया पिता पर दिया गया भेंट पिता परमेश्वर, इसको बहुतायत से ब्लेस करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। कैसा आपने 5 रोटी 2 रोटियों को पिता परमेश्वर बहुतायत से आशीष दी थी, ब्लेस किया था पिता परमेश्वर हजारों गुना। हालेलुया। वैसे इसमें भी हजारों गुना परमेश्वर फल लाने वाला हो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस फादर। परमेश्वर मसीह के नाम से आशीष देते हैं, आमीन। अब हम प्रभु भोज में जाएंगे, निकालेंगे 1 कोरिन्थियों 11:23। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। तो इसमें लिखा हुआ है, जो बात मैंने तुम्हें सौंपी थी वह मुझे प्रभु से मिली थी, कि प्रभु यीशु ने जिस बात वह लोगों रोटी ली पकड़वा गया और रोटी ली, और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए है, मेरे इसमें यही क्या करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया कि यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है। जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण यही किया करो। क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते हो, उस कटोरे में से पीते हो, तो जब तक प्रभु न आ जाए उसकी मृत्यु को प्रचार करते हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज इस रोटी के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता की देह के लिए पिता परमेश्वर। इसको आनंद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं। हालेलुया। आपकी महिमा हो प्रभु यीशु इसके द्वारा। हालेलुया। प्रसन्नता हो प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। जल्दी से जल्दी आगे आए, स्टेज की तरफ आए। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड। जल्दी करो, फुर्ती करो, फुर्ती। धन्यवाद करें पिता परमेश्वर, आपकी रोटी के लिए धन्यवाद कि तुम देह है पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो वचन लिखा है, जब तक तुम देह को नहीं खाओगे, तो मेरा मांस नहीं खाओगे, जब तक तुमको तुम्हारा ना तो उद्धार मिलेगा ना चंगाई होगी। हाल हम तेरी इसको परमेश्वर आपके सिंबॉलिक रूप में खाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी मृत्यु याद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमारे लिए लहू आया और आपकी लहू बहाने से हमारे खाने में चंगी हो गए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी रोटी के लिए। थैंक यू जीसस फादर, आमीन। हम इससे परमेश्वर आपकी दाखिलत के लिए प्रार्थना करते हैं, रस के लिए। तो परमेश्वर सिंबॉलिक रूप में परमेश्वर हम आपके लिए ले रहे हैं पिता परमेश्वर, लहू की वाचा के रूप में पिता, जो आपने हमारे साथ बांधी है पिता परमेश्वर। हालेलुया। और आपने हमारे लिए अपना लहू बहाया पिता परमेश्वर, वाचा रखी थी, अपने उद्धार देंगे, चंगाई देंगे और छुटकारा देंगे हर चीज़ से। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और आपकी याद में परमेश्वर हम इसको लेते हैं पिता परमेश्वर, उसका लहू लगाते पवित्र ठहरे परमेश्वर के नाम से, एक चंगाई करने वाला ठहरे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। फिर लहू लगाता हूँ परमेश्वर, फिर लहू लगाता हूँ परमेश्वर, फिर लहू लगाता हूँ परमेश्वर। प्रार्थना को परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तो जीसस फादर, आपकी दिन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के समय के लिए परमेश्वर का आशीष समय दिया पिता परमेश्वर। आशीष संडे था पिता परमेश्वर, हमारा वचन समझ बातें की, हमारी आराधना स्तुति को एक्सेप्ट किया, हम धन्यवाद ग्रहण किया परमेश्वर। आपकी ग्रहण जो भी ठहरी है पिता परमेश्वर,
हमारे बीजों को आशीष दिया पिता परमेश्वर, भेंटों को आशीष दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। और हम जाएँ तो पिता परमेश्वर आप पूरे हफ्ते हमको संभाले रखना पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति हमारे अंदर हो। हम प्रार्थना करने वाले हो पिता परमेश्वर, वचन पढ़ने वाले हो पिता परमेश्वर, हालेलुया। और पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार चलने वाले हो, हालेलुया। हर एक बुराई से परमेश्वर हमें बचाना पिता, पूरी कलीसिया को रक्षा करना परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर बने रहें हर समय, हालेलुया। छावनी डाले हुए रहें, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य, आपकी आग हमारे चारों ओर रहे कि हमारी रक्षा सुरक्षा में सब बनी रहे यीशु मसीह में, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सबको आशीष देता हूँ जो लोग आए हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया में, चर्च में पिता परमेश्वर, इस भवन को भवन में पिता भवन को आशीष देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। प्रार्थना तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा मिलते हैं, आमीन, हालेलुया।